वॉच दिस वीडियो बिफोर यू डाई। मरने से पहले ये वीडियो एक बार जरूर देख लेना। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ ये आपको कुछ ही देर में पता लग जाएगा। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने से पहले ना मैं लगभग कई बूढ़े इंसानों से, जिनकी उम्र लगभग 70 से 80 साल के करीब थी, मैं उनसे मिला और मैंने उनसे बहुत सारी बातें की। इसके अलावा मैंने कई बुक्स भी पढ़ी, कई आर्टिकल्स पढ़े ऐसे लोगों के बारे में जो बड़े फिलोसोफर थे। और इन सब चीजों से मुझे ना बहुत ऐसी बातें पता चली जो हमें अगर आज पता नहीं होंगी तो हम कल उसके लिए बहुत ज्यादा अफसोस करेंगे। दोस्तों, आपके दिल में जो भी दुख है, दर्द है, सब दूर हो जाएगा। जितना भी अफसोस है, जितने भी मलाल है, वो सब खत्म हो जाएंगे और जिंदगी जीने का इंटरेस्ट भी लगभग 10 गुना बढ़ जाएगा अगर इस वीडियो को आपने पूरा आखिर तक देख लिया तो। जैसा कि मैंने इस वीडियो का टाइटल रखा था कि इस वीडियो को मरने से पहले जरूर देख लेना। और सच कह रहा हूँ, तुम्हारे अंदर जो वह मरी हुई चाहत है ना, जो आज हर दिन तुम्हारा जीना मुश्किल कर रही है, वो बहुत ज्यादा आसान होने वाली है। आज इस वीडियो में कहे गए 10 पॉइंट्स तुम्हें लाइफ में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं और अभी के लिए तुम बहुत हल्के होने वाले हो। तो चलो शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 1, लाइफ इज इजी, वी मेक इट कॉम्प्लिकेटेड। मैंने कई लोगों से बातें की जिनकी उम्र बहुत ज्यादा है और इनमें ना मुझे एक बात पता चली जो मैं अपनी जिंदगी में भी फील करता हूँ, और वो है कि हम ना चीजों को खुद ही कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। एक इंसान अच्छे परिवार से था, उसके पास सब कुछ था, खूब पैसा, काफी जमीनें थी, अच्छी नौकरी थी, अच्छा परिवार था। बावजूद इसके उसको सट्टे की आदत लगी। उसने सट्टा चुना, बहुत सारे पैसे गंवा दिए और वह कंगाल हो गया। क्या अगर अब वह जिंदगी का रोना रोएगा तो क्या इसमें उसकी किस्मत की गलती है? क्या उसकी जिंदगी की गलती है? नहीं, बल्कि इसमें उसकी खुद की भी गलती है। जिंदगी तो उसे आसान मिली थी, लेकिन उसने खुद ही अपने कर्मों से उस आसान जिंदगी को बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर लिया। एक इंसान गुस्से में किसी को मार देता है और 20 साल के लिए जेल चला जाता है, लेकिन क्या इसमें उसकी जिंदगी की गलती है या उसकी किस्मत की गलती है? नहीं, बल्कि उसमें उस इंसान की खुद की गलती है। वह अपनी गलती की वजह से अपने 20 साल गंवा बैठा। इसलिए किसी भी और चीज को ब्लेम करना छोड़ दो। आप खुद अपनी जिंदगी को टफ करते हो, यही सच्चाई है। पॉइंट नंबर 2, 4 मिनट मूवमेंट एंड्स। 4 पल का ये सफर है और 4 पल की जवानी है, 4 पल का बुढ़ापा है और 4 पल की ही जिंदगी है। जितनी भी बड़ी हस्ती हो, हर हस्ती, बड़ी से बड़ी हस्ती, बड़े से बड़ा काफिला सिर्फ 4 मिनट का होता है, 4 पल का होता है। फर्क इससे नहीं पड़ता कि तुमने कितनी बड़ी जिंदगी जी है, फर्क इससे पड़ता है कि तुम उस समय को, उस पल को कितने हसीन तरीके से जीते हो। और यही जिंदगी का सत्य है। तुम्हें शायद एक पल के बाद कोई याद नहीं रखेगा, तो फिर क्यों हमेशा किसी और को इम्प्रेस करने के लिए जिंदगी जीने लगते हो, दिखावे की जिंदगी जीते हो। एक ऐसी जिंदगी जिसमें हम खुद को नुकसान पहुंचाते हैं। हर बड़ी से बड़ी खुशी या बड़े से बड़ा गम 4 पल के बाद खत्म हो जाता है। तुम्हारी अगर बेइज्जती भी हुई है, वो भी कुछ दिनों के बाद जमाना भूल जाएगा। अगर तुमने कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट भी किया है, वो भी कुछ दिनों के बाद जमाना भूल जाएगा। तो इस चक्कर में, इस सुलझन में कभी भी जिंदगी को जीना मत छोड़ो। जिंदगी से इंटरेस्ट खत्म मत करो और अपने आप की जो संतुष्टि है ना, उसे मत बढ़ाओ, उसे मत उलझाओ। पॉइंट नंबर 3, बोरिंग इज द इंटरेस्टिंग वन। मैं अगर तुमसे पूछूं कि किन चीजों को करने में तुम्हें बहुत ज्यादा बोर फील होता है, तो शायद तुम्हारा जवाब होगा पढ़ना लिखना, अकेले रहना, या बहुत सारी चीजें जिन्हें करने में हमेशा लगता है कि बहुत ज्यादा बोर फील हो रहा है। लेकिन जिंदगी का मजा तभी है जब तुम्हें यह समझ आएगा कि जो चीज एक्शन में बोरिंग होती है ना, वही सबसे इंटरेस्टिंग होती है। कोई किताब है जो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, हमें तब तक पसंद नहीं आएगी जब तक हम उसे पढ़ना नहीं सीखेंगे। जो चीजें हमें समझ नहीं आती है, हमें वो बोरिंग लगती है, जबकि असलियत ये है कि वही चीज सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग होती है। बस हमारे समझने की देरी होती है। तो चीजों को समझना शुरू करो। अकेले रहना अगर बोरिंग है तो अकेले रहकर देखो, कुछ समय रहकर देखो, तुम बहुत सारी उलझनों से बच जाओगे और तुम्हें यही दुनिया का सबसे इंटरेस्टिंग मोमेंट लगेगा। पॉइंट नंबर 4, बीइंग हैप्पी इज वेरी सिंपल। लोग कहते हैं पैसा आने के बाद हम खुश होना सीख जाएंगे, या फिर सक्सेसफुल होने के बाद हम खुश होना सीख जाएंगे, हमारे मकसद को हासिल करने के बाद हम खुश होना सीख जाएंगे। लेकिन असलियत तो यह है कि अगर आप खुश होना सीखना चाहते हो ना, तो गरीबी में, बहुत तकलीफ में, बहुत उलझन में खुश होना सीखो। क्योंकि खुश होना आप तब कभी नहीं सीखोगे अगर आपके पास पैसा आ गया। क्योंकि अगर कुछ भी आ गया ना, लेकिन जैसे ही उसमें थोड़ी दिक्कत हुई, आप फिर से उदास हो जाओगे। खुश रहना इंसान की मानसिकता पर डिपेंड करता है। खुश रहना एक प्रैक्टिस है और ये कभी भी पैसे से या किसी और चीज से नहीं होगी। खुश रहना आपको सीखना पड़ेगा। और सबसे मजे की बात यह है ना कि खुश रहना बहुत आसान है। मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे खुश रह सकते हैं। तो देखो यार, खुश रहने और उदास रहने में क्या फर्क होता है, खुश होने की वजह क्या क्या होती है। जैसे किसी के साथ हुई अच्छी चीजों को वो जब भी याद करता है तब वो खुश होता है। एट द सेम टाइम जब वो बुरी चीजों को याद करता है तो वो उदास होता है। खुद को दूसरों से कंपेयर मत करो और हमेशा इस चीज के लिए खुश रहो कि तुम्हारे पास एक अच्छा शरीर है, तुम्हारे पास एक अच्छा दिमाग है, एक अच्छा परिवार है, तुम सांस ले सकते हो। अगर तुम हॉस्पिटल में जाकर देखोगे तो बहुत सारे लोग जो अपनी जिंदगी की आखिरी सांस गिन रहे हैं,
किसी की हड्डी टूट चुकी है, किसी का पैर टूट चुका है, कोई पैरालाइज हो चुका है। तुम उन लोगों से बहुत बेहतर हो। तुम तो फिर भी आसमान देख सकते हो। बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जिनको दिखाई नहीं देता है, वो अंधे हैं और अंधों की तरह जिंदगी जी रहे हैं। तुम तो फिर भी उन लोगों से बहुत बेहतर हो। पॉइंट नंबर 5, वार्स एंड जेलेसी आर यूजलेस एट द एंड। जिंदगी में एक ऐसा समय आता है जब हम बहुत कुछ हारा हुआ फील करते हैं, क्योंकि हमारे पास वक्त नहीं होता, हमारे पास शरीर में ताकत नहीं होती है, और उस समय हमें ऐसा लगता है कि हमने सब कुछ खो दिया। उसकी वजह जानते हो क्या है? इसकी वजह है जवानी, बचपन का समय, जब हमने दूसरों से जलन रखी थी, वो लौट कर आती है। दोस्तों, कहानी के आखिर में ना सब कुछ ठीक होता है, और उस समय हमें ऐसा लगता है कि हमने अपनी पूरी जवानी, अपनी बहुत सारी ताकत, बहुत ही बेवजह के फालतू के लफड़ों में और झगड़ों में गंवाया है। और एक और चीज यहाँ पर निकल कर आती है कि हमने उस पूरी लड़ाई में, उस पूरे जलन में कभी कुछ पाया नहीं है, सिर्फ खोया है अपने परिवार को, बहुत अच्छे रिश्तों को, बहुत सारा पैसा गंवाया, अपनी जवानी, अपनी जिंदगी। इन सब चीजों का ऐसा समय जिंदगी के आखिर में आता है, और उस समय ये एहसास करना बहुत दर्दनाक होता है। इसलिए युवाओं को कहना चाहता हूँ कि आप किसी से भी जलन की भावना ना रखें। जैसा कि अभी कहा था, 4 पल के मेहमान है सारे, तो हंसकर, खुशी से हंसते खेलते हुए जिंदगी जिए और दूसरों को भी जीने दें। पॉइंट नंबर 6, अर्न रिस्पेक्ट मोर देन मनी। यह बात बिल्कुल सही है, पैसा जरूरी है, लेकिन अगर कुछ है जो पैसे से भी ज्यादा जरूरी है तो वो है आपकी इज्जत। इज्जत बहुत बड़ी चीज होती है। इज्जत कमाना हर किसी के बस की बात नहीं है। तुम अगर गौर से देखोगे तो पैसा अंबानी के पास भी है और पैसा रतन टाटा जी के पास भी, लेकिन इज्जत रतन टाटा जी की ज्यादा है, जबकि रतन टाटा जी की नेटवर्थ से ज्यादा नेटवर्थ मुकेश अंबानी की है। लेकिन फिर भी इज्जत के मामले में रतन टाटा जी सबसे ऊपर है। इज्जत कमाना पैसे कमाने से ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि कई बार तुम्हारा साथ शायद पैसा भी नहीं देगा। बिल्कुल सही बात है कि कई बार लोग कहते हैं कि पैसे से इज्जत मिल सकती है। देखो, बात सही है, लेकिन वो एक झूठी इज्जत होती है, वह दिखावे वाली इज्जत होती है, और हमें दिखावे वाली इज्जत नहीं चाहिए। हमें पैसा भी कमाना है, लेकिन उससे ज्यादा हमें इज्जत कमानी है जिंदगी में। पॉइंट नंबर 7, लर्न टू गो विद फ्लो। जिंदगी में एक और चीज है कि बहुत ज्यादा हड़बड़ाहट या जल्दबाजी करने से आदमी का कोई फायदा नहीं होता है। एकदम शांत रहो, खामोश रहो, जैसे जिंदगी चल रही है बस उसके साथ चलो, कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ो। बहुत ज्यादा घबराने या हार्ड बनने की जरूरत नहीं है, बहुत डरने की जरूरत नहीं है, बस फ्लो के साथ चलते रहो। जिंदगी जिस डायरेक्शन में लेकर तुम्हें जा रही है बस उसी डायरेक्शन में चलते रहो। बहुत ज्यादा दूर की मत सोचो, क्योंकि बहुत ज्यादा दूर की सोचना आज से ही हमारे आज को खराब करता है। साथ ही साथ वह चीज कभी होती नहीं है, इस वजह से हमारी वह ताकत जो आज के काम में हम लगाकर उसे सफल कर सकते हैं, उसको भी बर्बाद करते हैं, और आखिर में इस बात का सिर्फ अफसोस रह जाता है। इसलिए जिंदगी ने तुम्हारे लिए कुछ और तय किया है, बस उसी तरीके से जैसे जिंदगी तुम्हें आगे लेकर चल रही है, तुम उसी तरह बस फ्लो के साथ आगे बढ़ते चलो। पॉइंट नंबर 8, वी बॉर्न्स टॉक्सिसिटी इन लाइफ। अच्छा, एक बात बताओ, तुम्हारी जिंदगी में दोस्त किसने डिसाइड किए? तुमने किए ना। जिंदगी जीने का तरीका किसने डिसाइड किया? तुमने खुद ने किया। अपनी जिंदगी को खराब किसने किया? हर काम को टाला किसने? अच्छे खासे मौके जो तुम्हें मिले थे उसे गवाया किसने? अपनी जिंदगी में जहर किसने घोला? नशा करना किसने सीखा? समय बर्बाद करना किसने सीखा? यह सब तुमने खुद ने ही सीखा ना। इसका मतलब तुम्हारी जिंदगी का जो जहर है तुमने खुद ने घोला है। तो कहने का मतलब है कि तुम्हारी जिंदगी को कोई खराब नहीं करता है। राहु केतु कोई नहीं। कोई इंसान आकर तुम्हारी जिंदगी में जहर तब तक नहीं डालेगा जब तक तुम खुद उसे परमिशन ना दो कि वह तुम्हारी जिंदगी खराब करे। तुम्हारी जिंदगी कभी खराब नहीं होगी। तो इस बात का पता तुम्हें अभी इसी वक्त चल गया, ये बहुत बड़ी बात है। इस चीज को समझना और आगे अपनी जिंदगी में कभी जहर मत घुलने देना। पॉइंट नंबर 9, टाइम हील्स एवरी बिग पेन। चाहे बड़े बुजुर्ग की सलाह ले लो, ग्रंथ पढ़ लो, या फिर इतिहास की कहानी देख लो, या एक्सपीरियंसेस पढ़ लो, हर बार तुम्हें एक बात कॉमन मिलेगी, और वो है कि समय बड़े से बड़ा घाव भर देता है। पहला विश्व युद्ध हुआ जहाँ बहुत सारे लोग मारे गए। दूसरा विश्व युद्ध हुआ जहाँ पर भी बहुत सारे लोग मारे गए। हिटलर ने कई करोड़ लोगों को मरवा दिया। इतिहास ने बहुत दर्दनाक पल देखे हैं, लेकिन एक समय के बाद उन पलों के बारे में कोई बात नहीं करता। एक समय के बाद वो घाव अपने आप भर जाते हैं। तो कहने का मतलब है कि अगर कोई ऐसी चीज है जिससे ऐसा लगता है कि तुम शायद कभी नहीं छूट पाओगे, जिसे भुलाना आसान नहीं है, तो एक बात याद रखना, बड़े से बड़ा जख्म ही क्यों ना हो, समय के साथ भरी ही जाता है। पॉइंट नंबर 10, कर्मा कम्स बैक। आज की दुनिया बहुत पापी हो गई है। अब इस बात को मानो चाहे ना मानो, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि आज हर इंसान खोखला हो चुका है। आधे से ज्यादा लोग पापी हैं। सब एक दूसरे का गला काटने में, एक दूसरे को धोखा देने में, दूसरों के साथ गलत करने में कोई कंजूसी नहीं कर रहे हैं। तुम सबको एक बात बताना चाहूंगा कि अगर तुम कुछ भी गलत करोगे या तुम जो भी सही करोगे, तुम्हारा जो कर्म है, जो तुम करते हो, या जो भी तुम अपनी जिंदगी में करोगे, वह घूम फिरकर तुम्हारे पास पक्का आएगा। कर्मा का एक नियम है कि वह कभी भी किसी के घर का पता नहीं बोलता। अगर तुम किसी का घर जलाओगे तो तुम्हारा भी घर जलेगा।
अगर तुम किसी के साथ अच्छा करोगे तो तुम्हारे साथ भी अच्छा होगा, भले उस पल में ना हो, लेकिन अगले 1 साल में हो, 2 साल में हो। इतना याद रखना कि तुम्हारी जिंदगी में वो अच्छी चीजें जरूर होंगी। और मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से भी कह रहा हूँ, इसलिए हमेशा कोई भी काम करना तो यह जरूर सोचकर करना कि अगर यही कर्मा तुम पर लौट कर आया तो क्या तुम सह पाओगे। और यही जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई है। इस सच्चाई को जिसने समझ लिया उसकी जिंदगी बहुत आसानी और सुकून में बीतेगी। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, इससे कुछ सीखने को मिला हो, तो एक कमेंट करके जरूर बताना। बाकी फिर मिलते हैं इसी तरह के एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जय हिंद, जय श्री कृष्णा।